ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। श्री महाकाल भगवान की जय। आज शिव महापुराण में कुमार अद्भुत चरित्र नाम आज का विषय, छठा अध्याय। ब्रह्मोवाच अथ तत्र स गांगेयो दर्शयामास सूतिकां तामेव शृणुषु प्रीत्या नारदत्वं स्वभक्तिदां। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसके बाद कार्तिकेय ने अपनी भक्ति को जन्म देने वाली एक कथा को कहा, उसे तुम प्रेम से सुनो। उस समय नारद नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करने की इच्छा से कार्तिकेय की शरण मांगने के लिए आया। वह ब्राह्मण कार्तिकेय के पास पहुंचकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर और उनकी स्तुति करके अपने अभिप्राय को कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार स्वामी, हे कुमार स्वामी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी बात सुनकर मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अजमेध करना आरंभ किया है। वह बकरा बंधन तोड़कर कहीं भाग गया है, न मालूम वह कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा परंतु मिला नहीं। उसके अभाव में अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। आपके स्वामी रहते हुए मेरा यज्ञ भंग कैसे हो जाएगा? हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसा विचार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। प्रभो, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप दीन बंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल, सब प्रकार की सेवा करने के योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता द्वारा स्तुत्य आप परमेश्वर हैं। आप पार्वती पुत्र स्कंद हैं। परम एक परंतन परमात्मा, आत्मज्ञान को देने वाले सज्जन और शरणार्थियों के स्वामी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप महामायावी हैं तथा अपनी माया के से अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं और इनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भक्तों के प्राण और समस्त गुणों की खान हैं। समस्त गुणों की खान है। सत्व रज तम गुणों से भिन्न शिवप्रिय, शिवरूप, शिव कुमार, प्रसन्न, सुखद, सत तथा चित और स्वरूप एवं महान हैं। सर्वज्ञ, त्रिपुरासुर के नाशक, शिवजी के पुत्र, भक्ति के वश में रहने वाले, सदा 6 मुख वाले। अपनी माताओं को खुश करने के लिए कुमार ने 6 मुख बना लिए थे। 6 मुख वाले सज्जन तथा भक्त प्रिय, सर्वेश्वर, कल्याणकारक, साधुजनों से द्रोह करने वालों के नाशक, शिव को गुरु मानने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक, प्रभु, सभी देवताओं के पूज्य, हे सेवा प्रिय, आप मेरी कुछ रक्षा कीजिए। शत्रुओं के लिए डरावने, भक्तों का कल्याण करने वाले, सुख देने वाले, आपके चरण युगल में दोनों चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे स्कंध, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। लोगों के मन में अपनी भक्ति को फैलाइए। बलवान शत्रु भी उसका क्या कर सकते हैं? वह अकुशल होने पर भी दोनों ओर से सुरक्षित है। तक्षक तथा मांस भक्षक उसका क्या कर सकते हैं? कुशल व्यक्तियों द्वारा माननीय आप जिसके रक्षक हैं। देवताओं द्वारा पूजित देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करते हैं और वे भी आपकी स्तुति करने में पूर्ण समर्थ नहीं महसूस करते हैं। तो कहिए, मैं मंद बुद्धि आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मैं पवित्र अपवित्र अनार्य जैसा भी हूँ, उसी रूप में मैं आपके चरण रज प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, भक्तवत्सल, कृपा सिंधु, मैं आपका अनुचर सेवक हूँ। हे प्रभु, आप अपने
और अपने सेवक के तथा अपने गणों के स्वामी के सैकड़ों अपराधों को भी मत गिनिए से। और भगवान अगर भक्तों के देख कर कृपा करने लगे तो उनकी भगवत्ता ही क्या है। तो भक्त ये प्रार्थना करता है, प्रभु निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय। अगर बच्चे की आदत, बच्चे के गुण, बच्चे को देख करके माता अपना वात्सल्य दे तो बच्चा कभी कृपा का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो माँ बच्चे के दोषों को भूल करके वो निज स्वभाववश वात्सल्य प्रदान करते हैं। निज ईश्वर अपने स्वभाववश जीवों पर दया करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य करते हुए कहा है कि जीवा स्वभावेन दुष्टा, जीव जो है वो स्वभाव से ही दुष्ट होता है, पर सब नहीं, वो ब्रह्म तुल्य भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर प्राय करके जीव स्वभाव से दुष्ट प्रकृति का होता है और उसमें ब्रह्म तुल्य भी होते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कुबेर के मित्र, दयालु हृदय वाले, 18 नेत्रों माने 18 नेत्रों तथा 6 मुखों वाले। देखो 18 नेत्र कैसे होगा? 6 मुख हैं, एक मुख पर 6 नेत्र, और तो 6 का दूना 12 नेत्र और एक तृतीय नेत्र, तो 36 18 नेत्र। हर व्यक्ति पास 2 तो लौकिक नेत्र होते हैं, तीसरा विवेक रूपी नेत्र होता है, ज्ञान रूपी नेत्र होता है, ज्ञान दृष्टि। आप 18 नेत्रों वाले, 6 मुखों वाले, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप तीनों लोकों के रक्षक, शरणागतों के प्रिय, यज्ञ करने वाले, यज्ञ के रक्षक, विघ्न करने वालों का विनाश करने वाले, सज्जनों के विघ्नों को दूर करने वाले, सब प्रकार से सृष्टि करने वाले, हे कुमार मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हे स्कंध, तुम सबके रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, सबके स्वामी हो, सबको स्त्री प्रदान करने वाले, सबके पालनहार, तुम वेदों के ज्ञाता, संगीत वेत्ता हो, सबकी स्थिति को बनाने वाले हो, देवताओं के भी देवता एवं सज्जनों के आश्रय, पार्वती पुत्र शिव कुमार, एक अर्थ के ज्ञानवान प्रकाशमान, तुम ही ध्यान करने वाले और तुम ही ध्येय हो, पितरों के भी पिता, महात्माओं के मूल कारण हो। निरंजनी अखाड़े के आराध्य देव कार्तिकेय हैं, शिवपुत्र शिवतुल्य ही हैं। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर देवताओं के सम्राट शिव कुमार ने वीरबाहु नामक अपने गण को उसका पता लगाने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु अपने स्वामी को प्रणाम करके और उसे ढूंढने के लिए शीघ्र चल गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में ढूंढा और उस यज्ञ के बकरे को कहीं नहीं पाया, किंतु उसका उपद्रव सुना है। उसके बाद वह बैकुंठ में गया। वहाँ वीरबाहु ने उस बकरे को देखा जहाँ महाबली गलयूप उपद्रव करता था। वह वीर दोनों सींगों को पकड़कर चिल्लाते हुए उसको धृष्टता से अत्यंत वेग के साथ अपने स्वामी के सामने, माने कार्तिकेय के सामने ले आया बकरे को। उसे देखकर शीघ्र ही सृष्टिकर्ता कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर और उसके ऊपर चढ़ गए। उस बकरा मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके थककर पुनः उसी स्थान पर आ गया। कार्तिकेय उसमें से उतरकर अपने आसन पर बैठे, वह बकरा भी वहाँ बैठ गया। तब नारद ने कार्तिकेय से कहा, हे देव देवेश कृपानिधि, मुझे बकरा दीजिए, मैं आनंद से यज्ञ करूँगा। आप मेरे साथ। ये नारद जी वो नारद जी नहीं है, नारद जी ब्राह्मण का नाम नारद जी है, ये देव ऋषि नहीं है नारद जी, ये ब्राह्मण का नाम नारद है, इसलिए भ्रम मत करना। तो ऐसे तब मैं आनंद से यज्ञ करूं, आप मेरे साथ मित्र भाव कीजिए।
तब कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण यह बकरा बदयोग्य नहीं है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा संपूर्ण यज्ञ मेरे प्रसाद से कृपा से पूरा हो जाएगा। और स्वामी की इतनी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर अपने घर को वापस चला गया। आज यहीं तक। बोलो महाकाल भगवान की जय।